हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम न्यूज में। तो लेकर आ गए हैं हम आज एक और नई वीडियो जिसमें बात करेंगे विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भी कई बड़े देशों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की पहली बड़ी खबर की, तो बलूचिस्तान में आतंकियों ने की 5 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या। बलूचिस्तान में आतंकियों ने हमला किया जिसमें कम से कम 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। प्राप्त खबर के अनुसार संदिग्ध आतंकियों ने बलूचिस्तान प्रांत के 2 अलग अलग इलाके में रिमोट से संचालित बम विस्फोट कर हमला बोला। इस हमले में फ्रंटियर कॉर्प्स यानी कि एफसी को निशाना बनाया गया था। क्वेटा और कोलू जिले के सुदूर इलाकों में यह हमला हुआ था। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो पाकिस्तान के उपचुनाव के दौरान 2 दलों के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 2 की मौत और 8 घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक उपचुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो बासमती चावल के बाद अब गुलाबी नमक पर हक जता रहा पाकिस्तान। बासमती चावल को लेकर भारत के साथ लड़ाई लड़ रहा पाकिस्तान अब एक और चीज को लेकर लड़ाई के मूड में है। बासमती चावल के लिए यूरोपीय यूनियन में भारत से लड़ रहा पाकिस्तान अब हिमालय गुलाबी नमक पर अपना दावा जता रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने हिमालय गुलाबी नमक को जीआई के रूप में पंजीकृत कराने का फैसला किया है ताकि दूसरे देशों द्वारा इसके अनधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके। तो आइए बात करते हैं हम चीन की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की, सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता से ठीक पहले चीन की नापाक हरकत, गलवान झड़प पर जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के बीच शनिवार को सुबह 10 बजे से भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन चीन ने शनिवार को होने वाली इस वार्ता से पहले बीजिंग ने गलवान घाटी में हुए संघर्ष का एक वीडियो जारी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना ने संयम पर परिचय देते हुए उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। यह वीडियो चीन में एक निजी समाचार संगठन को जारी किया गया जो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो समुद्री तनाव को बढ़ा सकता है चीन का नया कानून। अमेरिका ने शुक्रवार को चीन द्वारा हाल में जारी किए गए नए कानून को लेकर चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि इससे समुद्री विवाद बढ़ सकता है। चीन के नए कानून को लेकर फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान और अन्य देशों की तरह अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो चीन के वुहान के बाजार से दुनिया भर में फैला कोरोना, डब्ल्यूएचओ ने कर दिया बड़ा इशारा। चीन के वुहान से दुनिया भर में कोरोना फैला है, यह आशंका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने जांच के बाद जताई है। इतना ही नहीं, डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स का मानना है कि वुहान में खरगोशों और चूहे की प्रजाति के बिच्छुओं से इंसानों में कोरोना फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का मानना है कि वुहान के बाजार में बेचे जाने वाले खरगोशों, बिच्छुओं और चूहे के ऐसी प्रजाति के अन्य जीवों से कोरोना संक्रमण इंसानों में फैला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना जीवों के जरिए ही फैला है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, ताइवान के रक्षा विभाग में फिर बदल से बौखलाया चीन, फिर की हवाई घुसपैठ। दुनिया भर के कई देशों के साथ दुश्मनी पालता जा रहा है चीन, जिसको अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। यही वजह है कि वह बार बार ताइवान में अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। बार बार ताइवान को धमकाने वाले चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। ताइवान में अमेरिकी प्रशिक्षित रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने से बौखलाए चीन ने अपनी ही बेइज्जती करवा ली। बता दें कि शुक्रवार को 8 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की हिमाकत की। तो आइए बात करते हैं अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की, तो टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में उतरी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग। जाने क्या कहा। स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में टूलकिट केस में गिरफ्तार 22 साल की दिशा रवि का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है। इस अधिकार पर कोई बहस नहीं की जा सकती है। इसे लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ ही ग्रेटा थनबर्ग ने स्टैंड विद दिशा रवि का हैशटैग भी लगाया है। वहीं बात करें अगले अपडेट की, तो जो बाइडेन ने ट्रम्प की नीति में किया बदलाव, मैक्सिको के शरणार्थियों को अमेरिका में आने की दी अनुमति। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले को पलट दिया है। शरणार्थियों के लिए नीति में बदलाव से मैक्सिको में लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। नई नीति के तहत शनिवार को शरणार्थियों को एक जत्थे को अमेरिका में दाखिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो नासा के परसिवरेंस रोवर ने धरती पर भेजी मंगल ग्रह की पहली रंगीन तस्वीरें। जीवन का पता लगाने के लिए नासा का यान परसिवरेंस मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच गया है। परसिवरेंस ने लैंडिंग के समय अपने कैमरे से ली गई लाल ग्रह की कुछ हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेजी हैं। इसमें एक कलर फोटो भी शामिल है जिसमें मंगल ग्रह की सतह दिखाई
दिखाई दे रही है। नासा ने अंतरिक्ष यान को 25 कैमरे और 2 माइक्रोफोन से लैस किया है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो जलवायु संकट पर बोला अमेरिका। भारत, चीन, रूस को कार्बन उत्सर्जन में करनी होगी कटौती। जलवायु संकट पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी ने जोर देकर कहा है कि भारत, चीन और रूस सहित सभी 17 देश कार्बन उत्सर्जक देशों को आगे आने और उत्सर्जन में कटौती करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करें। बता दें कि अमेरिका आधिकारिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हो गया है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से अलग कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो आइए बात कर लेते हैं और भी देशों की खबरों के बारे में। अगर बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन के प्रिंस खास आदमी से हुए आम आदमी। हैरी और उनकी पत्नी मेगन से सभी रॉयल टाइटल वापस लिए गए। दोनों ने बकिंघम पैलेस 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल से सभी रॉयल टाइटल वापस ले लिए गए हैं। शुक्रवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इसकी घोषणा की। प्रिंस हैरी को ब्रिटेन की रॉयल मरीन का कैप्टन जनरल बनाया गया था। वे अब बकिंघम पैलेस की सभी राजशाही सुविधाओं से दूर एक आम नागरिक की तरह जीवन बिताएंगे। शाही जोड़े ने 1 साल पहले ही बकिंघम पैलेस छोड़ा था। वहीं बात करें अगले अपडेट की तो फ्रांस में एक दिन में 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी दौरान 328 संक्रमितों की मौत। फ्रांस में एक बार फिर संक्रमण और मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। शनिवार को कुल मिलाकर 21,231 मामले आए हैं। इसी दौरान 328 संक्रमितों की भी मौत हो गई। शुक्रवार को 20,701 मामले सामने आए थे और 310 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको विदेश से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर देखने को मिलेंगी।